क्या हो अगर मैं कहूँ कि घर में पड़े कुछ सिक्के, गत्ते के टुकड़े और थोड़ा सा नमक का पानी, इनसे एक काम करने वाली बैटरी बन सकती है। हाँ, सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी दिलचस्प विषय पर है। हमारे पास द होममेड जिंक बैटरी, अ गाइड टू वोल्टाइक पाइल्स नाम की एक गाइड से कुछ अंश है, और हम यही समझेंगे कि घर पर ही एक साधारण जिंक कॉपर बैटरी, जिसे वोल्टाइक पाइल भी कहते हैं, वो आखिर तैयार कैसे की जा सकती है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना है। मतलब क्या सामान चाहिए, कैसे बनाना है, और सबसे जरूरी, सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? गाइड में एक पूरी लिस्ट दी गई है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें बहुत आम हैं। सबसे पहले तो हमें 2 अलग-अलग धातुएं चाहिए। एनोड यानी नेगेटिव सिरे के लिए हमें चाहिए जिंक। जिंक वो कहाँ से मिलेगा? इसके लिए जिंक के वॉशर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील के तार जिस पर जिंक की परत होती है। अच्छा, और गाइड में एक और तरीका बताया, पुरानी बैटरी से निकालने का। हाँ, पुरानी हैवी ड्यूटी बैटरी से। पर यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। क्या? किसी भी अल्कलाइन बैटरी को कभी नहीं खोलना चाहिए, कभी भी नहीं। उनमें जो रसायन होते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ नॉन अल्कलाइन बैटरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिंक। अब कैथोड मतलब पॉजिटिव सिरे के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कॉपर, मतलब तांबा, तांबे के सिक्के, तांबे की कोई पट्टी या तार, कुछ भी चलेगा। तो हमारे पास 2 धातुएं हो गई, जिंक और कॉपर। अब इन्हें जोड़ेगा कौन? उन्हें जोड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। और इसके लिए कोई फैंसी केमिकल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस नमक का पानी या फिर सिरका, विनेगर। अच्छा, और एक और चीज है, सेपरेटर मतलब विभाजक। हाँ, वो दोनों धातुओं को एक दूसरे से सीधे छूने से रोकता है। इसके लिए पेपर टॉवल, गत्ते के टुकड़े, यहाँ तक कि जूते के पुराने फीते भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वाह! और बस कुछ तार, एक छोटा सा एलईडी बल्ब, और अगर हो तो वोल्टेज जांचने के लिए एक मल्टीमीटर। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यही है कि ये सब कितना आम सामान है। इस पूरे प्रयोग का जो मूल सिद्धांत है वो बस इतना है कि 2 अलग-अलग धातुएं एक ऐसे घोल में हो जो आयनों को बहने दे। यही किसी भी बैटरी का आधार है। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, सुरक्षा। गाइड में इस पर बहुत जोर दिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब हम यहाँ एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रयोग शुरू करने से पहले सेफ्टी गॉगल्स और दस्ताने पहनना अनिवार्य है। और ये प्रयोग हमेशा किसी बड़े की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी के रसायन आंखों या त्वचा पर पड़ सकते हैं। और काम के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बैटरी बनाएं कैसे? गाइड में 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है कप मेथड। हाँ, प्याले का उपयोग करके। ये सबसे सीधा तरीका है। हाँ। कैसे? एक प्याले में गर्म पानी लीजिए और उसमें खूब सारा नमक घोलकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर लीजिए। ओके। फिर जिंक और कॉपर की एक-एक पट्टी इस घोल में इस तरह रखें कि वे एक दूसरे को छुए नहीं। ये जरूरी है। बहुत जरूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिजली को काम करने के लिए यानी बल्ब जलाने के लिए बाहरी तार से होकर गुजरना होता है। इलेक्ट्रोलाइट आयनों को बहने देकर बैटरी के अंदर सर्किट पूरा करता है। अच्छा, तो पट्टियां पानी में हैं, एक दूसरे को छू नहीं रही। फिर दोनों पट्टियों से तार जोड़िए। गाइड साफ तौर पर बताती है कि जिंक जो है वो ऋण यानी नेगेटिव सिरा है, और कॉपर धन यानी पॉजिटिव सिरा है। बिल्कुल। और फिर तारों के दूसरे सिरों को एलईडी बल्ब से जोड़ने पर वो जल उठेगा। कमाल है। अच्छा, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। दूसरा तरीका है वोल्टेइक पाइल मेथड। हाँ, सिक्कों का ढेर लगाकर। ये सुनने में ज्यादा ऐतिहासिक लगता है। बिल्कुल, वोल्टा की तरह। एकदम। इसके लिए आपको गत्ते के छोटे गोल टुकड़े काटने हैं और उन्हें नमक के पानी या सिरके में भिगो लेना है। फिर सबसे नीचे रखिए एक जिंक वॉशर, उसके ऊपर वो भीगा हुआ गत्ते का टुकड़ा, और फिर उसके ऊपर चाप्ता का एक सिक्का। तो एक सैंडविच बन गया, जिंक, गत्ता, कॉपर। हाँ, एक तरह से। और बस इसी क्रम को दोहराते जाना है। जिंक, गत्ता, कॉपर, जिंक, गत्ता, कॉपर, एक ढेर बनाते जाना है। गाइड के अनुसार जितनी ज्यादा परतें उतना ज्यादा वोल्टेज। बिल्कुल। जब ढेर बन जाए तो सबसे ऊपर वाले सिक्के और सबसे नीचे वाले वॉशर से तार जोड़कर एलईडी या मल्टीमीटर से जांच कीजिए। अरे,
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, एक के पीछे एक, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ताकि वोल्टेज बढ़ जाए। वाह! यही तो बात है। ये ढेर लगाने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा एलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। यहाँ हर जिंक कत्ता कॉपर का सेट एक सेल है और उन्हें एक के ऊपर एक रख कर हम उन्हें असल में सीरीज में जोड़ रहे हैं। और ये जरूरी है ना? हाँ, क्योंकि जैसा गाइड में बताया गया है, एक सेल सिर्फ 0.5 से 1 वोल्ट ही पैदा करता है। एक एलईडी जलाने के लिए आपको ऐसे 3-4 सेल को सीरीज में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है? ये असल में बिजली पैदा कैसे कर रहा है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सीधा। देखिए, जब जिंक और कॉपर को इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है तो जिंक में कॉपर के मुकाबले इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है? बिल्कुल, वो अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तार के जरिए जिंक यानी नेगेटिव सिरे से कॉपर यानी पॉजिटिव सिरे की ओर बहने लगते हैं। तो तार में जो दौड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन है? हाँ, तार में इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव विद्युत प्रवाह है। इलेक्ट्रिक करंट। वाह! गाइड में इसकी एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। कौन सी? जैसे पानी का पंप पाइप से पानी को धकेलता है, वैसे ही ये रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों को तार से धकेलती है, जिससे बिजली बनती है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उपमा है। और गाइड का ये कहना कि ज्यादा वोल्टेज के लिए कई सेल चाहिए, ये व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेल का वोल्टेज मतलब 0.5 से 1 वोल्ट बहुत कम होता है। एक एलईडी जैसी चीज को जलाने के लिए, जिसे लगभग 2-3 वोल्ट की जरूरत हो सकती है, आपको कई सेलों को सीरीज में जोड़ना होगा ताकि उनका वोल्टेज जुड़ जाए, जैसा कि ढेर वाले तरीके में होता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो जिंक वॉशर, तांबे के सिक्के और नमक के पानी जैसी साधारण घरेलू चीजों का उपयोग करके एक काम करने वाली बैटरी बनाना संभव है। हाँ, हमने जरूरी सामग्री, महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, बनाने के 2 अलग-अलग तरीके और इन सब के पीछे का बुनियादी विज्ञान सब समझ लिया। सही। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये साधारण सा प्रयोग उन सभी आधुनिक बैटरियों के पीछे के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। चाहे वो कार की बैटरी हो या स्मार्टफोन की। बिल्कुल, ये सब नियंत्रित रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है जो इलेक्ट्रॉनों को एक सर्किट के माध्यम से धकेलती हैं। बस रसायन और डिजाइन बदल जाते हैं। हमारी गाइड जिंक और कॉपर पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। स्रोत में बताया गया है कि ये 2 अलग-अलग धातुएं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर दोनों धातुएं एक जैसी होंगी तो उनके बीच क्या कहते हैं वो वोल्टेज का अंतर ही नहीं होगा, तो कोई करंट नहीं बहेगा। सही। तो विचार करने के लिए एक सवाल ये है कि अगर जिंक की जगह एल्यूमिनियम या कॉपर की जगह चांदी का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी की शक्ति कैसे बदलेगी? बहुत दिलचस्प सवाल है। किन धातुओं का संयोजन सबसे शक्तिशाली या सबसे कमजोर घरेलू बैटरी बनाएगा? ये अपने आप में एक अलग और बहुत मजेदार प्रयोग हो सकता है।